श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 9 दिसंबर 2020 ईस्वी को शास्त्री प्रथम खंड ज्योतिष गणित विषयक प्रतिष्ठा विषयक छात्र छात्राओं के लिए उनके निर्धारित पाठ्य ग्रंथ लीलावती सोपपत्ति के अंतर्गत अभिन्न परिक्रमाष्टक प्रकरण में पंचधा गुणने पंचधा सूत्रों का पाठ प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें छात्र छात्राओं इससे पूर्व कक्षा में गुणन का जो पंचधा सूत्र है उसमें से प्रथम प्रकार की उत्पत्ति मैंने बतला दिया था। अब आज द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम प्रकार से जो है इसकी उत्पत्ति का पाठ प्रारंभ कर रहा हूं। तो आज की कक्षा में हम गुणक का दूसरा सूत्र द्वितीय प्रकार का विवेचन करने जा रहा हूं। तो द्वितीय प्रकार का सूत्र है गुण्यस्त्वधोधो गुणखंड तुल्यस्तै खंडकै संगुणितो युतो वा। गुण्यस्त्वधोधो गुणखंड तुल्यस्तै खंडकै संगुणितो युतो वा अथवा द्वितीय प्रकारेण गुणकस्य अभीष्टानि खंडानि कृत्वा। गुण्यस्य अभीष्टानि खंडानि कृत्वा तत्खंडतुल्यो गुण्यो अधोधो क्रमेण निवेश्य स्थापितः। तै खंडकै अर्थात तै कल्पित खंडकै पृथक पृथक संगुणितः युतः। तो तदा गुणन फलम जायते। अर्थात गुण्यस्य अभीष्टानि खंडानि कृत्वा, गुणक के अभीष्ट 2 खंड 3 खंड यानी 2 खंड या उससे अधिक भी खंड करके और उस खंड तुल्य स्थानों में अधोधः क्रम से पृथक पृथक गुण्य को रखकर प्रत्येक खंड से गुणा करने से और सबों को जोड़ने से गुणनफल हो जाता है। तो अब हम उत्पत्ति की ओर चलते हैं। अब इसकी उत्पत्ति ग्रंथकार के द्वारा निर्देशित है। सूत्रानुसार कल्प्यते गुण्य गुणकौ अक। तो सबसे पहले हम गुण्य कल्पना करेंगे और गुणक कल्पना कर लेंगे। तो गुण्य कल्पना कर लिए अ, गुणक कल्पना कर लिए क। तो 2 खंड कल्पना हो गया। 2 कल्पना, एक गुण्य और एक गुणक। तो गुण्य को हम अ से संबोधित करते हैं और गुणक को हम क से संबोधित करते हैं। तो कल्प्यते गुण्य गुण को अ और
को अनयोर गुणन फलम, अर्थात गुण्य गुण को गुण्यस्य गुणकेन गुण्यते तदा गुणन फलम भवति किम। तो गुण्य अ गुणक क, तो अ गुणे क, तो गुणन फलम बराबर अ गुणे क। अत्र यदि क माने गुणक गुणकस्य अभिष्ट खंडम क बराबर ग च, ग जोड़ च इति कल्प्यते। यदि यह कर लेते हैं तो क बराबर ग जोड़ च, क का मान हम ग और च यह कर लेते हैं तो क बराबर ग जोड़ च तदा गुणन फलम किमिति। तो गुण्य गुणे गुणक बराबर गुणन फलम। तो गुण्य स्थान में अ है, अत्र गुण्य अ वर्तते, आ गुणकः क वर्तते, आ क स्थाने ग जोड़ च वर्तते, ग जोड़ च, क स्थाने ग जोड़ च इति मत्वा गुणन फलम बराबर। तो अ गुणे क बराबर अ गुना क स्थाने ग जोड़ च, तो ब्रैकेट बंद ग जोड़ च, तो बराबर। तो किम भवति, तो अ गुणे ग जोड़ जोड़ अ गुणे घ इति गुणन फलम भवति। अतः उत्पन्नम द्वितीय प्रकारेण गुणन सूत्रम गुण्यस्तद्वोधो गुणखंड तुल्यस्तैखंडकै संगुणितो जुतो बा। अर्थात यहाँ पर में गुण्य और गुणक है। गुणक को हम दो खंड कल्पना कर लिए। गुणक यहाँ पर में क है तो क को दो खंड कर लिए, ग और ग जोड़ च, तो दो खंड हो गया। तो अब इस गुण्य को गुणक से गुना करते हैं। तो क को हम अ जो गुण्य है उस गुण्य को क से गुना किए तो अ क हो गया। क के स्थान में हमने ग जोड़ च रख दिया, तो अ गुणे ब्रैकेट ग जोड़ च, तो बराबर अ गुणे ग जोड़ अ गुणे च इति उत्पन्नम। तो यही साबित करना था। तो दोनों खंड को हम उस गुण्य से, गुणक का जो दो खंड हुआ उस दोनों खंड को हम गुण्य से गुना कर दिए तो फल गुणन फल आ गया। तो यही द्वितीय प्रकार में उत्पन्न हुआ, यह द्वितीय प्रकार सिद्ध हो गया। अब इसके बाद तृतीय प्रकार, तृतीय प्रकार से का सूत्र है भक्तो गुणः शुद्ध्यति जेन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा। भक्तो गुणः शुद्ध्यति जेन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा। तो गुणः अथवा गुणकः वा गुण को जेन अंकेन भक्तः शुद्ध्यति। गुणकः जेन अंकेन भक्तः शुद्ध्यति निःशेषो जायते तेन अंकेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं भवति। अथवा अर्थात
द्वितीय प्रकार से जिस संख्या से जेन अंकेन, अर्थात जिस अंक से, जेन अंक से या जिस संख्या से गुण को भक्तः शुध्यति, भाग देने पर गुणक में निशेष शुद्धति अर्थात निशेष लब्धि हो जाए, उस संख्या से, तेन अंकेन, उस संख्या से, तथा लब्ध्या और लब्धि से, गुण्यो गुणितः, गुण्य को गुना कर देने से, फलम अर्थात गुणन फलम भवति, गुणन फल होता है, गुणन फल हो जाता है। यही तृतीय प्रकार में श्रीमान भास्कर आचार्य के द्वारा सूत्र में कहा गया है। तो इसको हम फिर एक बार पढ़ते हैं। भक्तो गुणः शुध्यति जेन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलम वा अथवा गुण को जेन अंकेन भक्तः भजनेन शुध्यति निशेषम जायते तेन अंकेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलम भवति, अथवा जिस संख्या से भाग देने पर गुणक में निशेष लब्धि हो जाए, उस संख्या से तथा लब्धि से गुण्य को गुना करने से गुणनफल हो जाता है। यही सूत्र का आशय है, यही सूत्र का अर्थ है। अब इसकी उत्पत्ति की ओर हम चलते हैं। तो उत्पत्ति है गुणन फलम, गुणन फलम बराबर, इसको हम गुणनफल को हम संक्षिप्त में गुफ लिखते हैं। गु अर्थात गुणन, फ अर्थात फल। तो गुफ गुणनफलम बराबर गुफ। तो गुणनफलम गुफ बराबर अगुण क, चूंकि अगुण्य क गुणक, ये तो पूर्व से हमने साधित कर लिया है, कल्पना कर लिया है। गुण्य के स्थान में अ रखा और गुणक के लिए क अक्षर से संबोधित किया। तो अ गुण क बराबर गुफ, अ गुण क बराबर गुफ। अत्र यदि क बट्टे ग, क बट्टे ग बराबर ल अर्थात लब्धि, यदि क बट्टे ग बराबर लब्धि, तदा क बराबर तो क बराबर ग गुणे ल, अतः गुणनफलम गुफ, गुफ बराबर अ गुणे क बराबर अ गुणे ग गुणे ल, अ गुणे ग गुणे ल। तो इत्युत्पन्नम गुणनफलम यानी गुफ। तो इसको हम फिर एक बार कह देते हैं। गुणनफलम को हम गुफ से संबोधित करते हैं संक्षिप्त में। तो गुफ बराबर अ गुणे क। तो अब यहाँ यदि अ गुणे क गुणनफल यानी लब्धि, तो लब्धि के स्थान में हम क बट्टे ग रख लेते हैं, मान लेते हैं ल बराबर क बट्टे ग। तब तदा क बराबर ग गुणे ल, अतः गुणनफलम गुफ बराबर अ गुणे क बराबर अ गुणे क के स्थान में ग ल है। तो अ गुणे ग गुणे ल। तो इत्युत्पन्नम सूत्रम भक्तो गुणः शुध्यति जेन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलम वा।
या तृतीय प्रकार से गुणनफल का गुणन का सूत्र उत्पन्न हो गया। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर में विराम देते हैं। फिर अगले कक्षा में हम चतुर्थ प्रकार और पंचम प्रकार से गुणनेकरण सूत्रों का उत्पत्ति, सूत्रार्थ और उत्पत्ति दर्शावेंगे। तो आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम।